अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अलबास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज की वीडियो आदाब अमलियात और औकात अमलियात के बारे में है, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल अलबास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहें। सामीन कराम, सबसे पहले हम आपको आदाब अमलियात के बारे में बताएंगे। कोई भी अमल इस वक्त तक कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता जब तक आमिल को इसके सही होने का एतबार ना हो। सबसे पहले अमल के तयन के साथ इस पर मुकम्मल यकीन के साथ इसे अंजाम दें। आयात कुरानिया और इस्माए इलाही के मुवक्किलीन की तासीर में शक को जहन में जगह ना दें, क्योंकि मुतज़लज़ल मिजाज अफराद कभी भी कामयाब नहीं होते। इंसानी मसरूफियात की बिना पर इस अमर की अशद ज़रूरत है कि रूहानी अमाल में ऐसे तरीक़ों का इंतखाब किया जाए जिसमें वक्त कम और तासीर व कुव्वत ज़्यादा हो। बेहतरीन नताइज से बहरामंद होने के लिए आमिल को साहिब रूहानियत होना चाहिए कि जिसके लिए अक्ले हिलाल यानी हलाल खाना और सदके मकार यानी कि सच बोलना अज़बस ज़रूरी है। आमिल अमल शुरू करने से पहले अपने गुनाहों की मग़फ़रत के लिए इस्तग़फ़ार पढ़े। अमलियात के जो सबसे अहम आदाब हैं उनमें सबसे पहला सदका है। सदका बलाओं को रद्द करता है, लिहाजा आमिल अमल से पहले हस्बे तौफीक सदका दे और फ़कीरों मसाकीनों को खाना खिलाए, नेज़ परिंदों को दाना और मछलियों को ग़िज़ा डाले। अमलियात का दूसरा अदब रोज़ा है। रूहानियत के कमाल और इसको परवान चढ़ाने के लिए रोज़ा रख कर या अफ्तारी के बाद अमल को बजा लाए, क्योंकि रोज़ादार के मुंह की खुशबू को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है और इसके मुंह से निकली दुआ को भी कबूल फरमाता है। हाजात की बराबरी के अमाल को नमाज फजर के फ़ौरन बाद और नमाज इशा के बाद बिलखुसूस तहज्जुद के वक्त बजा लाए। अमलियात के लिए तीसरा अहम अदब बखूर है। अमलियात में खुशबूदार दखना यानी धुनी सुलगाना मुवक्किलीन की आमद और खुशनुदी का मुअज्जब है, लिहाजा खुशबूदार धुनी अगरचे वो अगरबत्ती ही क्यों ना हो ज़रूर सुलगाए। अमलियात का सबसे अहम और सबसे बड़ा अदब नमाज है। आमिल को चाहिए कि हर अमल से पहले 2 रकात नमाज हाजत बजा ला कर अमल शुरू करे। अमल से पहले बावजू होकर किबले की तरफ मुँह करके खलवत या खामोश माहौल में अमल बजा लाए। आमिल को चाहिए कि विर्द शुरू करने से पहले इस्ताज़ा यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर निहायत खुशू व खुज़ू और रुजूए कल्ब और यकसुई से अमल बजा लाए। सामीन कराम, ये बात मुसल्लम है कि जो दुआ दिल से निकलती है वो असर रखती है। बस आमिल को अज़कार के तराजिम से वाकिफ़ होना चाहिए ताकि इसे मालूम हो कि वो क्या कह रहा है। सामीन कराम, अब हम जिक्र करेंगे औकात अमलियात का, यानी कि जो भी अमाल किए जाएं वो किन औकात में किए जाएं, जिनमें सबसे पहले अहमियत के हामिल औकात तस्खीर हैं। हुकाम को ज़ेर करने और रिश्ते के हसूल और लोगों के दिल में मोहब्बत डालने और हसूल मुलाज़मत और सरकश को ताबे करने और इस्लाह औलाद और दूसरों से मतलब निकालने जैसे अमाल को रोज़े जुमेरात पहली साद, मुश्तरी सूरज निकलने के फ़ौरन बाद 1 घंटे तक और रोज़े जुमा पहली साद, ज़ोहरा सूरज निकलने के फ़ौरन बाद 1 घंटे तक जो भी अमाल बजा लाएगा तो वो फौरी नताइज के हामिल होंगे। दूसरे नंबर पर है अमाल शब, अदायगी कर्ज़ों मुश्किलात से छुटकारा और दिली आरजुओं की बराबरी और हसूल मुलाज़मत वगैरह के अमाल जा लाए जा सकते हैं, क्योंकि रात के सन्नाटे में इंसान निहायत तवज्जो और इस तरह भी हालत में अपना मुद्दा पेश कर सकता है जो आमिल के लिए मौका गनीमत से कम नहीं होता। इसके बाद है नौचंदी जुमेरात। अमलियात में नौचंदी जुमेरात को खासी अहमियत हासिल है। रिज़्क और अदाए कर्ज़ के अमलियात इसमें बजा लाए जाते हैं। नेज़ अक़द मतलूब
یعنی کہ من پسند شادی کے حصول کے اعمال اور خوشبختی و سعادت اور تزکیہ نفس وغیرہ کے اعمال اور تسخیر کی تمام اقسام مثلاً محبت زوجین وغیرہ کے عملیات کے لیے سعید ترین اور نیک دن ہے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ ہر قسم کے آفات سے حفاظت اور حاجات کی برآوری اور مشکلات سے نجات کے لیے، نیز رزق میں وسعت و برکت کے لیے اور کاروبار میں نقصان سے بچنے اور نفع پانے والے اعمال اس شب و روز میں بجا لانا تاثیر سے خالی نہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ایام بیس۔ ہر قمری ماہ کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ ہر ماہ کی 14 کو شرف قمر ہوتا ہے، لہٰذا 14 کی رات اور دن کو محبت زوجین اور حصول رشتہ اور تسخیر کے اعمال کا بجا لانا پایہ تکمیل تک پہنچنے کے مترادف ہے۔ سب سے آخر میں آتا ہے آخری عشرہ۔ ہر قمری ماہ کا آخری عشرہ مقہوری اعداء، مغلوبی دشمنان اور ان کی بے کنی کے اعمال کے لیے مختص ہے۔ اس عشرے کے آخری منگل، بدھ، ہفتے اور سوموار کو بجا لایا جانے والا عمل مخالفین کی شکست کا موجب بنتا ہے۔ نیز اس قسم کے عملیات کو قمر در عقرب کے ایام میں انجام دینے سے 100% نتائج کے حامل ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔